नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जो भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उनको ये मेरी संस्कृत विषय से संबंधित सामग्री कितनी रोचक व उपयोगी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं 9वीं कक्षा के द्वितीय पाठ्य स्वर्ण काव्य का अभ्यास के प्रश्नोत्तर व पाठ से आधारित गद्यांश आप सबको कराऊंगी। तो शुरू करते हैं अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। पहला प्रश्न है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धन वृद्धा की जो बेटी थी वो कैसी थी। आप सबने पाठ को पढ़ा है। तो निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। विनम्र थी और मनोहर थी। बालिकया पूर्वम, बालिका ने पहले किम न दृष्टम आसीत, क्या नहीं देखा था। बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षः रजत चंचु स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत। कभी भी उसने सोने के पंखों वाला कौवा नहीं देखा था। तीसरा प्रश्न, रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वासयत। रोती हुई बालिका को कौवे ने कैसे आश्वासन दिया। रुदंतीम बालिकाम काकः आश्वासयत, मां शुचः, शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामात् बहि, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम, पिपल का जो पेड़ है, अनु, उसके पीछे, आगंतव्यम, आना है, अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। तो ये इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप इस प्रश्नों के उत्तर पहला जो हमारा गद्यांश है उसमें से भी छांट सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर हैरान रह गई। बालिका स्वर्ण सोपाने, बालिका वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, स्वर्णमयम प्रसादम, सोने के महल को दृष्ट्वा, देखकर, आश्चर्यचकिता जाता, हैरान रह गई। पांचवा प्रश्न है, बालिका केन सोपानेन, किस सीढ़ी से, स्वर्ण भवनम आससाद, सोने के महल पर गई थी। बालिका स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से ही, स्वर्ण भवनम आससाद। अगला प्रश्न है छठा, सा ताम्र स्थाल्या, उसने तांबे की थाली के चयनाए, चयन के लिए, किम तर्कम ददाती, क्या तर्क दिया उसने, क्या बोला कौवे को। सा ताम्र स्थाल्या चयनाए तर्कम ददाती, तर्क दिया उसने, यत अहम निर्धना, कि मैं गरीब हूँ, ताम्र स्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि, इसलिए तांबे की ही थाली में भोजन करूंगी। यही उत्तर था ना उसका। सातवां प्रश्न है, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत। गर्विता, जो घमंडी लड़की थी, उसने कैसी सीढ़ी उससे मांगी थी कौवे से। कीदृशम च प्राप्नोत, और उसको कैसी मिली। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, कीदृशम च, कौन सी मिली उसको, ताम्रमय, तांबे की, अप्राप्नोत, उसको प्राप्त हुई थी। तो ये था आपका पहला प्रश्न। आप इसको खुद भी कर सकते हैं और इसके उत्तर जो है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 जो है, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए विलोम पद पाठात् चित्वा, शब्दों के जो विलोम पद हमें छांटने हैं वो पाठ से ही लेने हैं। पहला है जैसे पश्चात, पश्चात का क्या अर्थ होता है, पीछे। तो पाठ में आया है पूर्वम, पूर्वम का क्या अर्थ है, पहले। हसितुम, हसितुम अर्थात हंसने के लिए। और पाठ में आया है रोदितुम, उसका विपरीत अर्थ रोने के लिए। आगे है अधः, अधः अर्थात नीचे, उसका विपरीत क्या होगा, ऊपरी, ऊपर।
आगे है श्वेतः, सफेद, इसका विलोम शब्द होगा कृष्ण है, काला। अगला है सूर्यास्त है, सूर्यास्त, सूर्यास्त होता है एक तो, और एक सूर्योदय है, सूर्य उदय होना। अगला प्रश्न है सुप्त है, सोया हुआ, और उसका विपरीत क्या होगा, प्रबुद्धः, जागा हुआ। तो ये था आपका विलोम शब्द का दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 का ख भाग। संधि कुरुतः, संधि करिए। नी जमा अवसत, नी जमा अवसत न्यवसत, ई को य आदेश होता है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, न्यवसत। आगे है सूर्य जमा उदयः, सूर्योदय है, ऊ का ओ। वृक्षस्य जमा उपरी, वृक्षस्योपरी। आगे है ही जमा अकार्यत, हय कार्यत, यहाँ पर भी ई का ये बन जाएगा, इस संधि में परिवर्तित हो जाएगी। च जमा एकाकिनी, चैकाकिनी, अ और ए मिलके आई हो जाएगा, तो चैकाकिनी। इति जमा उक्त्वा, इत्युक्त्वा, ठीक है। आगे है प्रति जमा अवदत, प्रत्यवदत। आगे है प्र जमा उक्तम, प्रोक्तम, प्रोक्तम। आगे है अत्र जमा एव, अत्रैव, अ जमा ए जब होता है तो ऐ हो जाता है, तो ये बन गया अत्रैव। तत्र जमा उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। आगे है यथा जमा इच्छम, यथेच्छम, यथेच्छम, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न 2 पूरा। आगे है प्रश्न 3। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है। स्थूल पदों को, स्थूल पद का अर्थ है जो ज्यादा, बीच में आप देख रहे हो इनको अंडरलाइन किया हुआ है, जो ज्यादा गहरे हैं काले रंग के, उनका प्रश्न निर्माण करना है आपको। पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में बूढ़ी स्त्री रहती थी। गांव में कौन रहती थी, ऐसे प्रश्न बनेगा इसका। तो कौन का क्या आ जाएगा स्त्रीलिंग में, ग्रामे का अवसत, कौन रहती थी। आगे है स्वर्ण काकम निवारयन्ति, बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना की। सोने के कौवे को, किसको, तो क्या हो जाएगा, कम, कम पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति। आगे है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां पहुंच गई। सूर्योदयात अर्थात कस्मात, किससे पहले पहुंच गई, ठीक है। आगे है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की क्या थी, दुहिता, बेटी थी। तो किसकी, स्त्रीलिंग शब्द है, किसकी, तो कस्याः। अगर यहाँ पुल्लिंग होता तो कस्य आता। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लुब्धा वृद्धा जो लालची बुढ़िया थी वो सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। स्वर्ण काकस्य, अब कौवा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति में पुल्लिंग में एक वचन में क्या होगा, कस्य, इसका अर्थ होगा, इसका उत्तर होगा कस्य। तो ये आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं चतुर्थ प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुते है, प्रकृति व प्रत्यय का संयोग करना है, मिलान करना है। सबसे पहला है हस जमा क्षत्रि प्रत्यय, क्या बनेगा, क्षत्रि प्रत्यय का क्या बचता है, कत या कत, हस जमा क्षत्रि प्रत्यय का क्या बनेगा, हसत या अन, हसन, ठीक है, पुल्लिंग। आगे है भक्ष जमा क्षत्रि प्रत्यय, भक्षयत या भक्षयन, क्योंकि दोनों ही शेष रहते हैं उसके, कतः और क्न। आगे है वी जमा लोक्री जमा लेप, तो इसमें लोक्री जो लोक धातु है वो क्या बन जाएगा, लेप का ये बचता है विलोक्य। आगे है नी जमा क्षिप जमा लेप, निक्षिप्य है।
आ जमा गम जमा लेप, क्या बनेगा इसका? दो बन सकते हैं, आगम्य या आगत्य है। ठीक है, क्योंकि गम धातु गच्छति भी चलती है और लिट लकार में जैसे गमिष्यति चलती है। दृश जमा कत्वा, दृष्टवा, कत्वा का त्वा शेष रहता है। शी जमा कत्वा, शयित्वा। वृद्ध जमा टाप, टाप का आशेष रहेगा, वृद्धा। सुत जमा टाप, सुता। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लघु जमा तमप, लघुत्तमम, ये नपुंसकलिंग में बनेगा, लघुत्तमम। प्रत्यय आपको अभी पूरा डिटेल से भी करवाए जाएंगे, अलग से विषय है प्रत्यय का, तो आप इनको और अच्छे से जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते है। अब है प्रकृति व प्रत्यय का विभाग करना, मतलब उनको अलग अलग करना। सबसे पहले है हसंतम। हसंतम का क्या होगा? हस जमा क्षत्रि प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद है रोदितुम, रुद, रुद धातु होती है और प्रत्यय कौन सा होगा? जहां पर भी तुम आता है, तुमुन प्रत्यय, रुद जमा तुमुन। वृद्धा, पहले ही मैंने आपको बताया है, वहां पर टाप प्रत्यय लगेगा, वृद्ध जमा टाप। उसके बाद है भक्षयन, भक्ष जमा क्षत्रि प्रत्यय। उसके बाद है दृष्टवा, दृश जमा कत्वा प्रत्यय। विलोक्य, वी जमा लोक जमा लेप, विलोक्य। उसके बाद है निक्षिप्य, नी जमा क्षिप जमा लेप। आगत्य, आ जमा गम जमा लेप। उसके बाद है शयित्वा, शी जमा कत्वा। सुता, सुत जमा टाप। लघुत्तमम, लघु जमा तम प्रत्यय। तो ये बिल्कुल उनका विपरीत था, जैसे पहले हमने मिलान किया था, अब उनको अलग अलग किया है। उसके बाद छठे प्रश्न पे आते हैं। अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। कौन किसको कहता है? पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। देखते हैं, कथन पढ़ते हैं पहले। पूर्वः प्रातराशः क्रियाताम। कौन कहता है कि पहले आप नाश्ता कर लो? किसने कहा था ये शब्द? आप सोच के बताओ। कौवे ने कहा था ना उस बालिका को। हाँ, तो पहले लिखेंगे कह, कह में आ जाएगा स्वर्ण काव्य है। और किसको कहा था? दूसरे वाले में आएगा खाली स्थान में, निर्धनाम बालिकाम। आगे बढ़ते हैं। सूर्या तपे, सूर्य की गर्मी में चावलों को खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करना। किसने कहा था? माता ने कहा था, बालिकाम। तो पहले में माता और दूसरे में बालिकाम। तीसरा, तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ। किसने कहा था? सोचो आप। हाँ, किसने कहा था? याद आया ना? बालिका ने कहा था कौवे को। बालिका पहले में और फिर स्वर्ण काकम। आगे है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मोल दे दूंगा। किसने कहा था? कौवे ने बालिका को। मेरे को पता है आप सबको भी आंसर याद आ रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा है और समझा है कि पूरी कहानी में किसने क्या क्या किया है। तो पहले में स्वर्ण काव्य है और दूसरे में बालिकाम। आगे बढ़ते हैं। भो नीच काव्य, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। किसने कहा था ये? लालची जो बालिका थी उसने कहा था ना। हाँ, लुब्धा बालिका, लालची को क्या बोलते हैं? लुब्धा बालिका। किसको कही थी ये बात? स्वर्ण काकम। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? तो ये था आपका छठा प्रश्न, जो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अंतिम प्रश्न पर जाएंगे। तो अब देखते हैं सातवां प्रश्न। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमे विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए, कोष्ठक किसको कहते हैं? जो ब्रैकेट बना हुआ होता है उसको, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है आपको और रिक्त स्थान को भरना है। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग आपको तभी आएगा
जब आपको शब्द रूप अच्छे से आते होंगे। ठीक है, तो 9वीं कक्षा है आपकी, तो आपने 8वीं कक्षा तक शब्द रूप तो सीखे होंगे। तो आप कोई भी शब्द रूप पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसकलिंग का पहले याद जरूर कर लें, उसको दोहरा लें, तो आपको ये प्रश्न करने में आसानी होगी। ठीक है, करते हैं इसको। यथा मूषकः बिलात् बहिः निर्गच्छति, एक उदाहरण दिया इन्होंने कि मूषकः चूहा, बिल है इसका कोष्ठक में शब्द, बिल से क्या बना दिया, बिलात, पंचमी विभक्ति, बिल से बाहर, निर्गच्छति निकल रहा है। ऐसे ही हमें बाकी बनाने हैं, उन्होंने एक उदाहरण दे दिया है आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो करते हैं पहला। जनः डैश बहिः आगच्छति, जनः ग्रामात्, ग्राम से क्या बनेगा, ग्रामात्, पंचमी विभक्ति में, गांव से बाहर आ रहा है, व्यक्ति गांव से बाहर आ रहा है। अगला है नद्यः डैश निस्सरन्ति, नदियां डैश कहां से निकल रही हैं, पर्वत शब्द है, पर्वतात्, पर्वत से, निस्सरन्ति निकलती हैं। आगे है तीसरा, डैश पत्राणि पतन्ति, और कोष्ठक में कौन सा शब्द है, वृक्ष, वृक्षात्, वृक्ष से, पत्ते पतन्ति, पत धातु अर्थात गिरना, गिर रहे हैं। अगला है बालकः डैश बिभेति, बालक सिंह, सिंह कोष्ठक में शब्द है, तो सिंह का क्या बनेगा, सिंहात, शेर से, विभ धातु क्या होती है, डरना, भी धातु डरना, और ये बिभेति, ऐसे इसके चलते हैं, जो आपकी धातु होती है वो ऐसे चलती है लकारों में, बिभेति, लट लकार में डरता है, बालक शेर से डरता है। ईश्वर है डैश त्रायते, ईश्वर अर्थात जो भगवान है हमें क्लेश, क्लेश शब्द का क्या होगा, क्लेशात, क्लेश से अर्थात दुख से, क्लेशात शब्द आएगा, त्रायते बचाते हैं। उसके बाद है प्रभु भक्तम डैश निवार्यति, प्रभु जो है भक्तों को, पाप शब्द है कोष्ठक में, पाप का पंचमी विभक्ति पापात, पाप से, निवार्यति बचाते हैं, प्रभु हमें पाप करने से बचाते हैं। तो ये हो गया आपका पूरे पाठ का अभ्यास, सारे प्रश्न उत्तर हमने आज किए हैं अच्छे से। सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम अब एक गद्यांश का, जो आपके पाठ से ही आधारित है, उसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड की परीक्षा में गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश आते हैं। जैसे हमने गद्यांश पाठ से पहला हमने गद्यांश लिया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, आपके इसी पाठ का सबसे शुरू में जो शुरू होता है पाठ, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, यहाँ से शुरू होकर बालिका निंद्राम अपि न लेभे, यहाँ पर ये समाप्त होता है गद्यांश, यहाँ तक ये पूरा गद्यांश है। और इसका हिंदी अर्थ दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है, वो हम पहले कर चुके हैं। और अब आपके लिए इसमें प्रश्न हैं जो आपको खुद ही करने हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना ये पूरा जो पाठ है वो समझ में आ रहा है। पहला प्रश्न बता रही हूँ मैं आपको, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर, ग्रामे का न्यवसत, गांव में कौन रहती थी। ठीक है, इसका उत्तर आप जान गए होंगे, आपको एक पद में उत्तर देना है। दूसरा है, कस्मात् प्राक् बालिकया आगंतव्यम, किससे पहले बालिका को आगंतव्यम आना है। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, प्रश्न है, माता पुत्रीं किम आदिदेश है, माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया, ये है आपका पूर्ण वाक्य वाला जो प्रश्न है। उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका इसी में दूसरा प्रश्न, बालिका किमर्थम रोदितुम आरब्धवती, बालिका क्यों रोने लगी, ये भी पूर्ण वाक्य में है। इसके बाद है तीसरा, निर्देश अनुसारम उत्तरत, पहला प्रश्न है, मदीया माता, मेरी माता, इति अन्यो किम विशेषण पदम, इसमें विशेषण पद क्या है। पहले हमने चर्चा की है विशेषण विशेष्य के बारे में, कि जो किसी की विशेषता बताता है,
कि जो जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य है और उसकी जो विशेषता है वो उसका विशेषण है। तो मदीया माता, मेरी माता में आपको विशेषण बताना है क्या है। आगे है तुभ्यम, तुभ्यम का तुम्हारे लिए, इति सर्वनाम पद, ये जो सर्वनाम पद है कस्मई प्रयुक्तम, जो पाठ में किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आप वहीं पर जाकर इस पूरी पंक्ति को पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा ये किसके लिए लिया गया है। पश्चात इत्यस्य विलोम पदम चिनुते, पश्चात मतलब बाद में, इसका विलोम पद बताना है इसी गद्यांश से जो हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें से हम प्रश्न उत्तर छांट रहे हैं। उसके बाद है पुत्री इतस्य पर्याय पर्यायम चित्वा लिखित है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द आपको चुन करके लिखना है। तो ये था आपका ये गद्यांश जिसमें 3 प्रश्न थे, ये आपको खुद समझकर करने हैं। तो आज इस वीडियो में आपने देखा कि हमने 9वीं कक्षा का द्वितीय पाठ स्वर्ण काव्य का पूरा अभ्यास के प्रश्नोत्तर व एक गद्यांश की वर्कशीट आज हमने की है। हमें अच्छे से पूरा पाठ समझ में आ गया है। फिर भी किसी को अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।